नमस्कार, जय हिंद मेरे नेवी के सभी प्यारे साथियों। कैसे हो आप सभी? थोड़ी सी परेशानी में हो गए यार, एग्जाम आने वाला है, कब आने वाला है, परेशानी होगी इस टाइम, क्या करें कैसे करें। तो आज मैं आपसे यही बात करने आया हूँ कि आइए थोड़ा डिस्कशन करते हैं लास्ट मोमेंट का। और एग्जाम की इम्पोर्टेंस जरूरी समझनी है। आप सभी को ये सेशन पूरा देखना है सबसे पहले, और दूसरा, सभी इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर करेंगे अपने सभी साथियों को। और देखिए कितनी शानदार इन्फॉर्मेशन आप सभी को मैं बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको लास्ट मोमेंट की कुछ चीज़ें मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक एक पॉइंट को आप समझिए कि एग्जाम कब और कैसे रहने वाला है। हेजिटेट, परेशान, कंफ्यूज रहने की कोई बात है ही नहीं। आओ जरा ध्यान से देखो। देखो सबसे पहले हमारे लिए पॉइंट आता है कि हमारे एडमिट कार्ड कब आएंगे, या एग्जाम डेट कब होगी, उसी के अकॉर्डिंग हमारे एडमिट कार्ड आएंगे। ठीक है। साथ साथ अब क्या करें, हमारे कंफ्यूजन है, तो कुछ क्वेश्चंस आपके हैं जो मैं अपने माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूँ। आप सभी के हैं, कुछ कमेंट मेरे पास आए, कुछ व्हाट्सएप पे आए, कुछ टेलीग्राम से मेरे पास आए, तो उन सभी को लेकर के एक पूरा जो सार बना, जो पूरा कंक्लूजन निकल के आया, वो इन 4 पॉइंट पे आया। पहला पॉइंट मेरे दोस्त क्या है इसमें? पहला है कि एडमिट कार्ड कब तक के लिए हमारे। फिर है अंतिम समय पर हम क्या करें, इस टाइम की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए हमारी, या फिर ये एग्जाम हमारा क्यों जरूरी है। और साथ ही साथ कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब है कि आपको मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए जो आपके लिए हो जाए काम। और इसमें सबसे जरूरी जो क्वेश्चन है ना दोस्त, वो आपका तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि ये एग्जाम इतना जरूरी क्यों है। समझ गए? तो सबसे पहले पॉइंट पे बात करता हूँ आपकी एग्जाम डेट पर। एग्जाम डेट के लिए आपको कुछ नहीं करना। आप जैसे ही आप नेवी का नोटिफिकेशन निकालोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो आपका इंडियन नेवी का एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम है, आपका एग्जामिनेशन टेस्ट है, उसको लेकर के जो अपडेट आप देखोगे स्टेज 1, वो आपको मिलेगी मई 2025 की। अब भी क्या चल रहा है, मई, तारीख हो गई 4। और सिंपली आपको पता है कि 10 दिन पहले आपको या 10 डेज पहले आपको एडमिट कार्ड अलॉट हो जाते हैं, या फिर पता चल जाती है सिटी एलोकेशन वगैरह। सिंपल है भाई। तो जाहिर सी बात है, कहने का मतलब सिंपल है कि अगर ये मई के लास्ट वाले वीक में जाता है तो लगभग सेकेंड वीक मई के आपके एडमिट कार्ड पक्का आ जाएंगे। वो होगा आपका सेकेंड वीक, बिल्कुल मई का सेकेंड वीक, जहां पर आपके एडमिट कार्ड या फिर आपको सिटी एलोकेशन वगैरह देखने को मिल जाएगी। तो बिल्कुल परेशान ना हो, लास्ट मोमेंट आपका चल रहा है, यहाँ परेशानी आपके मार्क्स को बिगाड़ेगी। आप जरूर याद रखें, ठीक है। दूसरी बात, अंतिम समय पर क्या करें? अंतिम समय पर नया कुछ नहीं करें। सबसे पहली सलाह, नया कुछ नहीं करें। नई किताब, नई वीडियोस, कुछ नहीं। बस रिवीजन सबसे जरूरी है रिवीजन करना। अगर आप कोई वीडियो भी देखते हो, कोई क्लास भी लेते हो, तो वो हो जिस सिलेबस को आप कवर कर चुके हो। अगर आप नई वीडियो देखने जाओगे तो कंफ्यूजन आपके माइंड में इस बात की आ जाएगी, यार ये तो मेरा छूटा पड़ा है, ये तो मैंने अभी किया ही नहीं है। इस बात से आप बहुत परेशान हो जाओगे। तो जरूरी क्या है, आप चाहे कोई भी बुक हो, बुक आपकी पुरानी होनी चाहिए। कोई भी न्यू बुक आप ट्राई ना करें। जो भी आपने क्लासेस करी हैं, जो भी आपने खुद के नोट्स बनाए हैं, उन सब का रिवीजन इतना समय मेरे साथी, मेरे दोस्त आपके पास नहीं है कि आप दे सकें किसी नई बुक को या नई वीडियो को या नए कोर्स को। गलती से भी ना करें जल्दबाजी। 10 रुपए में, 20 रुपए में, 100 रुपए में हमारा ये कोर्स है, जल्दबाजी ना करें। 100 रुपए में ये वाला कोर्स ले लो, हो जाएगा। अरे नहीं हो पाएगा भाई, इस समय आप कंफ्यूज हो जाओगे। इतनी सारी क्लासेस कैसे करूं मैं, नहीं करनी। फिर आता है तीसरा क्वेश्चन हमारा। और हाँ, क्या करना है इसमें, मॉक आपको लगाना है। सबसे जरूरी है दोस्त मॉक। बैक टू बैक मॉक टेस्ट लगाए जाओ अपने। अपनी मॉक सेक्शनल वाइज भी लगाओ, बहुत सारी मॉक की पोर्टल्स हैं आपके, वहां से लगाओ। मॉक में क्या है, कंप्लीट भी लगाओ, सेक्शनल वाइज भी लगाओ, चाहे आप में साइंस लगाएं, मैथ लगाएं, या जीएस का लगाएं, या फिर आपका अलग चल के इंग्लिश का भी लगाएं। ठीक है, जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो लास्ट समय का आपका रिवीजन और मॉक, ये है रामबाण, आप याद रखें। फिर आती है बात किसकी, ये एग्जाम क्यों जरूरी है। तो इस एग्जाम की जरूरत आपको दिख जाती है इसकी नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन आपको सिंपली कह रहा है कि मेरे दोस्त, इस बार जो ये स्टेज 1 होगा ना, ये स्टेज 1 अग्निवीर जो नेवी की भर्ती है 2025 की, उसके लिए वैलिड होगा। आपकी कट ऑफ इसके अकॉर्डिंग लगेगी। फिर दूसरी बात, मतलब 2026, मतलब कि 2026 के जो दोनों एग्जाम है, उनके दूसरे फेज पहले फेज के अकॉर्डिंग ही होंगे। मतलब 2026 के दो एग्जामों का आपका स्टेज 1 नहीं होगा। सिंपली कहने का मतलब ये है। तो स्टेज 1 के अकॉर्डिंग ही आपके 3 एग्जाम, मतलब ये जो वैकेंसी है, जो एग्जाम है, ये आपका 3 इनटेक के लिए आया है। तो कहने का मतलब एक फेज से आप 3 इनटेक के लिए एलिजिबल होते हो। तो आप खुद सोच के देखो कि आपका ये एग्जाम जरूरी है या नहीं है। आपको खुद समझ में आ जाएगा।
छोटी सी गलती और 1.5 साल का गैप, मतलब कि 3 इनटेक का गैप आएगा और थोड़ी सी मेहनत, 3 इनटेक के लिए क्वालिफाई। अगर सेकंड 2025 के सेकंड में कोई गलती करी है तो फर्स्ट के 26 में ऑप्शन मिल जाएगा, वहां कर दी तो फिर भी मिल जाएगा लास्ट। समझ, कितनी गलती करोगे अपने आप संभल जाओगे। बस जरूरी है 2025 के अंदर होने वाली स्टेज 1, इसमें अपनी जी जान लगा दो, जी जान झोंक दो, दिन रात एक कर दो। अगर आप पढ़ रहे हो तो 1 2 3 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। वही आपके लिए बहुत जरूरी होगा। बात आती है लास्ट कट ऑफ की, तो कट ऑफ की अगर मैं आपसे बात करूं तो आप लास्ट ईयर की कट ऑफ अगर देखने लगो 2024 की, सबसे पहला आपको पता है कि इसकी कट ऑफ का थोड़ा पंगा होता है। पंगा क्या होता है कि ये स्टेट वाइज जाती है, ये सेक्शनल जाती है और ये ओवरऑल भी लगती है। मतलब पहले तो सारे स्टेटों के अकॉर्डिंग लगेगी, हमारे भारत के राज्यों के अकॉर्डिंग। फिर आपका सब्जेक्ट वाइज लगती है, सब्जेक्ट वाइज आपको क्वालिफाई करना है। 4 सब्जेक्ट है, चारों क्वालिफाई करने अलग अलग। फिर ओवरऑल आपको ध्यान देना है, ओवरऑल सब्जेक्ट की आपको कट ऑफ देखनी है। तो कट ऑफ का थोड़ा पंगा रहता है। मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम की कट ऑफ यूपी की बात करूं स्टेज 1 की, वो 31 गई है। हर एक स्टेज की अलग अलग जाती है। मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, राजस्थान की बात करूंगा, आपको मैं कट ऑफ शेयर कर दूंगा। हर एक राज्य की कट ऑफ कहाँ कहाँ कितनी कितनी जाती है आप याद रखें सभी। मैं यूपी के साथियों को बताऊं लगभग 31, राजस्थान की 31.5 थी, ऐसे ही बिहार की इतनी ही जाती है। 3 इनटेक के लिए जा रहे हैं एग्जाम देने, सबका लेवल सेम है, सबको उतना ही समय मिला है, सबने उतना ही पढ़ा है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। सिंपल सी बात है, 3 इनटेक के लिए जा रहे हो तो एक बार को कह सकते हैं थोड़ी सी कट ऑफ में इसमें गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। जरूर ध्यान दें आप सभी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा आपको समझना कि कट ऑफ में हल्की बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि 3 इनटेक की बात आएगी और आगे तक के लिए जरूरी कट ऑफ बनने वाली है। दूसरा आपको पता है कि फेज 1 की जो कट ऑफ के मार्क्स है वो आपके काउंट नहीं होते, फेज 2 का जो एग्जाम होता है उसी के आपके मार्क्स काउंट होते हैं। हालांकि सिलेबस दोनों का सेम है, तो फेज 2 को मान करके तैयारी करना। फेज 2 का अगर ज्यादा मार्क्स लाओगे तो फेज 1 अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, अच्छे से तैयारी करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। मैं नोट्स की बात करूं, आप कमेंट में बताओगे, मैं आपको अपना पिनाका अकेडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कराऊंगा। वहां पर आपको नेवी एसएसआर के एमआर के बहुत शानदार इंपॉर्टेंट नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आप कमेंट करके बताते हैं सर हमें नोट्स चाहिए। मैं आपको लास्ट मोमेंट के प्रिपरेशन के कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगा वहां पर, जहां पर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप तैयारी कर सकते हो, उनका रिवीजन कर सकते हो। कोई डाउट आता है तो उसे भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए साथियों, फिर अगली अपडेट के साथ मिलता हूँ आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। अपनी तैयारी करते रहिए, हेल्थ का ध्यान रखिए। नेवी के फौजियों मेरे साथियों सभी बनोगे, अच्छे से पढ़ो, फेज 1 की फुल जी जान लगाकर फुल फ्लेजेड वॉर की तरह तैयारी करो, कहीं भी कोई कमी ना रह जाए। चलिए साथियों, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।